जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग पिछले टॉपिक में भगवान महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, उनसे अब आगे के क्लास आगे के जो विषय है उन्हें देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि भगवान महावीर जो है उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्हें कैवल्य प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्त करना जैन धर्म में कैवल्य कहलाता है। तो भगवान महावीर स्वामी जो थे वो जीन हो गए या फिर कैवलिन उन्हें कहा गया। ठीक है, तो जैसे उन्हें अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपने मतों का प्रचार प्रसार करना चाहा। फिर बड़े बड़े पंडाल लगने लगे, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी का लगता है बागेश्वर धाम सरकार का लगता है, हमारे प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण में लगता है। बड़ा बड़ा पंडाल लगने लगा, बहुत सारे लोग आकर इनको सुनने लगे, जैन धर्म के अनुयायी होने लगे। तो इसी प्रकार से इन्होंने जब अपने मतों के प्रचार प्रसार की बातें की तो प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने ड्रीम 11 वाली टीम बनाई। ड्रीम 11 वाली नहीं, मतलब 11 अनुयायियों की टीम बनाई। ठीक है, इसमें 11 इनके शिष्य थे, 11 सदस्य थे। इनके इन्होंने एक संघ का निर्माण किया जो इनके मतों का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है। ठीक है, ये अनिश्वरवादी थे। ठीक है, अनिश्वरवादी मतलब जो ईश्वर पर विश्वास करता है उन्हें ईश्वरवादी, लेकिन जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है अनिश्वरवादी या फिर अनिश्वरवाद इन्हें कहा जाता है। तो जो जैन धर्म के प्रमुख वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जो थे, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है, मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया है। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना तो फिर पूजा करके क्या करेंगे। ठीक है, कर्म कांड ही होते हैं ये सब, ऐसा इनके विचार अनुसार था। ठीक है, तो इन्होंने कर्म कांड का भी मतलब जितने भी पूजा पाठ वगैरह हैं उन सबको फिर इन्होंने कर्म कांड और मूर्ति पूजा को ढकोसला बताते हुए इन्होंने इसे बंद कराने की बात की और उन्होंने इसका विरोध किया। पुनर्जन्म को माना। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी जी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म को का जो कारण है उसे बताया कि आत्मा पुनर्जन्म का कारण है। आत्मा ही नहीं रहेगा तो पुनर्जन्म किसका होगा, फिर शरीर का थोड़ी ना होगा। आत्मा में, शरीर में जब तक आत्मा है तभी तो इसका वैल्यू है। ठीक है, जीवित है। लेकिन पुनर्जन्म को सबसे बड़ा अगर कारण पुनर्जन्म का माना तो उसे माना आत्मा। ठीक है, अगर आत्मा को अगर मुक्ति मिल गई तो फिर पुनर्जन्म से भी मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, ये सब इन्होंने केवल आत्मा को सताने हेतु किया था। ठीक है, आत्मा को सताने से तात्पर्य यह है कि आत्मा को जितना आप लोग तपाएंगे उतना ही जल्दी आपको फिर मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट खेला कि पुनर्जन्म का कारण आत्मा है। आत्मा को अगर मुक्ति मिल गई तो फिर पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। और आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है, मोक्ष से। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। ठीक है, देखिए जैन धर्म जो है वह सर्वाधिक बल अहिंसा पर ही देता है और इसके जो वास्तविक संस्थापक भगवान को महावीर जैन जो हैं इन्होंने ही अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। और इसके तहत फिर उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं करना है। अहिंसा का तो अर्थ ही है कि युद्ध करना ही नहीं है। ठीक है, मतलब और दूसरा है कि कृषि भी नहीं करना है। देखिए कृषि इसलिए क्योंकि आप लोग के आसपास अगर जैन धर्म वाले होंगे या फिर आप खुद जैन होंगे तो आपको पता होगा कि जैन धर्म वाले जो लोग होते हैं वो लहसुन, प्याज वगैरह, आलू वगैरह, कंद वगैरह नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ज़मीन के अंदर उगने वाले जो वस्तु हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, वो ज़मीन के अंदर रहने वाले जीवों के लिए होता है। मगर बाहर निकाल के इन्हें खा लिया जाएगा तो फिर ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव कैसे इसे खाएंगे। और साथ ही साथ अगर कृषि किया जाए तो ज़मीन को खोदा जाता है, हल चलाया जाता है। आजकल ट्रैक्टर्स आ गए तो ट्रैक्टर में हल फिट करके चलाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा करने से ज़मीन के अंदर जो जीव वगैरह होते हैं वो उससे उनकी क्षति पहुंचती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कृषि पर भी इन्होंने मतलब विरोध किया, मतलब बंद करा दिया था। ठीक है, तो युद्ध और कृषि पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। और इनके जो उपदेश थे, इन उपदेशों को 14 सूत्री नामक पुस्तक में लिखा गया है। वो भगवान महावीर स्वामी जी ने जो उपदेश दिए, जितने भी उपदेश दिए, प्रवचन दिए और ज्ञान की बातें बताई कैवली होने के पश्चात, तो इसे 14 सूत्री नामक एक पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, यह जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। ठीक है, इसमें जो भाषा प्रयुक्त किया गया भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा वह था प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा जो है वो अर्धमग्न ही प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया। ठीक है, इन्होंने अनेकांतवाद की चर्चा की। ठीक है, और 72 वर्ष की आयु में फिर इनको महान परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। देखिए जितने महान लोग या भगवान टाइप के लोग होते हैं इनकी मृत्यु नहीं होती है, इन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु जैसा शब्द इनके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, कहाँ पर हुई, स्थान देख लीजिए, पावापुरी, जो कि पावापुरी नामक स्थान है, वहीं इन्हें 468 ईसा पूर्व
महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई पावापुरी में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। सामान्य सी बात है, मैं यहाँ उपदेश दे रहा हूँ, कल को मर गया तो अंतिम उपदेश कहाँ दिया, यहीं पर, ठीक है, यूट्यूब में ऐसा टाइप के। तो पावापुरी में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और वहीं इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उस समय जो पावापुरी था वह मल्लगढ़ राज्य के अधीन था और उस मल्लगढ़ राज्य के जो शासक थे, हस्तपाल नामक राजा उस समय शासक थे, ठीक है, पावापुरी जो कि मल्लगढ़ राज्य में था। महावीर स्वामी जी के पश्चात उपदेश देने का जो कार्यभार सौंपा गया, प्रथम उपदेश देने का, वह आर्य सुधर्मा को सौंपा गया, ठीक है। महावीर स्वामी जी के दो प्रमुख शिष्य थे, दो प्रमुख भिक्षु थे या अनुयायी थे, एक था भद्रबाहु, दूसरे थे स्थूलबाहु। भद्रबाहु और स्थूलबाहु जो है वो काफ़ी प्रमुख हैं, इसे देखिए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है मौर्य काल में 12 वर्षीय अकाल पड़ा था, ठीक है। मौर्य काल में मगध में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा था। तो उस समय फिर जो स्थूल भद्रबाहु थे, वो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ, मतलब जो भद्रबाहु को मानने वाले थे, उनके साइड वाले लोग जो थे, उनकी टीम के, वो लोग सभी लोग फिर दक्षिण भारत चले गए मगध को छोड़कर, क्योंकि यहाँ की सूखा पड़ गया तो खाएंगे पिएंगे क्या, इसलिए कर्नाटक चलते हैं। तो ये लोग कर्नाटक आ गए, ठीक है। और इनके साथ ही साथ फिर चंद्रगुप्त मौर्य भी कर्नाटक आ गए, ठीक है। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान है, वहाँ ये फिर आए, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मगध में जो अकाल पड़ा था तो इस अकाल को रोकने में ये असफल रहे थे। तो इस बात से दुखी होकर इन्होंने संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। संलेखना या संथारा विधि जैन धर्म का वह विधि है जिसमें व्यक्ति कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाता है, ठीक है, और अपने प्राण त्याग देता है। बिना खाना पीना के प्राण निकल ही जाएंगे, सामान्य सी बात है। तो संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागना यही होता है। संथारा विधि वह भी इसी का एक ही मतलब दूसरा पहलू है। इसमें होता क्या है कि संलेखना विधि में केवल खाना पीना त्याग कर एकांत मतलब तपस्या करते हुए प्राण त्याग देना होता है, और संथारा में यह होता है कि अपने आप को संसार से मतलब दूर करके एक कमरे में बंद कर लेना और वहाँ पर खाना पीना कुछ नहीं खाना है और वैसे ही प्राण त्याग देना है, ठीक है। बाहर से टुकुर टुकुर कोई आदमी खिड़की से देखता रहेगा कि निपटे या नहीं, फिर निपट गए तो फिर संथारा विधि से आप निपट गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। इस समय जो स्थूलबाहु थे वह मगध में ही रुके थे। भद्रबाहु तो कर्नाटक आ गए, चंद्रगुप्त मौर्य को भी ले आए, उनको टपका भी दिया, और लेकिन स्थूलबाहु जो है वह स्थूल रूप से मगध में ही रुके रहे, ठीक है। अकाल खत्म होने के बाद जब भद्रबाहु कर्नाटक से मगध वापिस आए तो इन दोनों में फिर विवाद हो गया एक दूसरे के प्रति, मतलब थोड़ा सा अब अलग अलग भावनाएं आगे 12 वर्षों तक अलग अलग रहने के कारण तो इनमें विवाद हो गया। तो भद्रबाहु के जो नेतृत्व वाले लोग थे वो कुछ वस्त्र ही नहीं पहनते थे। आज भी आप लोग देखेंगे जो साधु होते हैं, जैन साधु, वो नागा साधु होते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं, बहुत पवित्र है, क्योंकि सांसारिक जो भी चीज़ें हैं इन सब से काफ़ी ऊपर उठ चुके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वस्त्र धारण नहीं करते। तो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, और इन निर्वस्त्र लोगों को कहा जाता है दिगंबर, ठीक है, दिगंबर जैन, ठीक है। और स्थूलबाहु के जो सपोर्टर्स थे ये लोग श्वेत वस्त्र धारण कर लेते थे, ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण कर लेते थे, इन्हें कहा जाता है श्वेतांबर, ठीक है। आज भी 2 शाखाओं में बटा हुआ मिलेगा आप लोगों को जैन धर्म। जैन धर्म की विस्तृत प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी संगीतियाँ हुई, ठीक है, कुल 5 संगीतियाँ हुई हैं, लेकिन जो 2 संगीतियाँ थी वो काफ़ी फेमस थे, ठीक है। तो इन दोनों संगीतियों के बारे में ही देखते हैं। प्रथम जैन संगीति जो है वह 300 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह जी के जन्म से 300 ईसा पूर्व यह संगीति हुई थी, ठीक है। इसका जो नेतृत्व है वह स्थूलबाहु ने किया था, ठीक है। इसका नेतृत्व जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई था उसका नेतृत्व अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया था। इसमें भद्रबाहु ने 12 अंग की रचना की थी, 12 अंग नामक साहित्य पुस्तक की, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, उसकी रचना की थी। 12 अंग, 12 उपांग, आश्रांग, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, ये सब जो है जैन धर्म की पुस्तकें, इसका निर्माण किया था। तो 12 अंग की निर्माण भद्रबाहु ने किया था प्रथम जैन संगीति में। द्वितीय जैन संगीति ईसा मसीह जी के जन्म के बाद हुआ था, 6वीं शताब्दी में, यानी कि 500 से लेकर 600 ईस्वी में जो हुआ था, सन 500 से 600 के बीच, 522 या 28 ऐसे कुछ ईस्वी में हुआ था, करेक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 6वीं शताब्दी में ईसा में हुआ था, गुजरात के वल्लभी में। इस समय इसके जो अध्यक्ष थे द्वितीय जैन समिति के, वो देवाधिक क्षमा श्रमण थे, ठीक है। देवाधिगढ़ या फिर क्षमा श्रमण इसे कहा जाता है, देवाधिगढ़ या फिर क्षमा श्रमण।
या फिर साथ में कंबाइन करके देवाधि क्षमा श्रवण कहा जाता है। इस समय 12 उपांग की रचना की गई थी, ठीक है। और बौद्ध जैन धर्म का जो साहित्य है उसे आगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैन भिक्षु के निवास स्थान को वसुदेव कहा जाता है। जैन भिक्षु जो रहते हैं साधु, उनके निवास स्थान को वसुदेव कहा जाता है। तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखी गई, ठीक है। भद्रबाहु द्वारा एक किताब लिखी गई, उसका नाम था कल्पसूत्र। तो तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में अगर आपको जानना होगा, पढ़ना होगा, जितने 24 तीर्थंकर हैं तो सबके बारे में जानकारी कल्पसूत्र में मिलती है। भद्रबाहु इसके रचयिता थे, ठीक है। अनुव्रत सिद्धांत जो है वह भी जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद, सप्तभंगी, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, ये जितने भी शब्द हैं ये सब जैन धर्म से संबंधित है। कि स्यादवाद या फिर सप्तभंगी जो हैं वो होते क्या है कि ईश्वर है। इस 7 प्रकार के इसमें वाद दिए गए कि ईश्वर है, इसलिए सप्तभंगी कहा जाता है या सप्तभंगनीय कहा जाता है, सप्तभृंगी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें 7 बातें कही गई कि ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर है और नहीं है, ईश्वर है किंतु कह नहीं सकते, ईश्वर या फिर ईश्वर कह नहीं सकते हैं कि नहीं, ये बात को, हाँ ईश्वर है परंतु कह नहीं सकते, ईश्वर है और नहीं है कह नहीं सकते, इतनी सारी बातें इसमें कही गई थी, ठीक है। तो ये सप्तभंगी कहा जाता है। अनुयायी राजा, देखिए बहुत सारे राजा, बहुत सारे लोग अनुयायी हुए और उन्हीं लोगों में राजा भी थे। तो कौन कौन राजा जैन धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े ही हैं, ठीक है। इस भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले आए थे और अपना प्राण भी त्याग दिया था, ठीक है। अनुयायी राजा अजातशत्रु थे, ठीक है। हर्यंक वंश के अजातशत्रु, बिंबिसार के पुत्र, उनके बेटे फिर उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य हुए, ठीक है। और इसमें राष्ट्रकूट वंश के शासक हुए, ठीक है। वादराज हुए, खारवेल जो कि खारवेल हाथी गुम्फा विलय वाले खारवेल जो हैं, जिन्होंने कलिंग युद्ध की चर्चा की, वो खारवेल। अमोघ वर्ष, इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश के जो अनेक शासक हैं, चंदेल वंश के शासक हैं, इन सब ने क्या किया था? बहुत शोर हो रहा है, सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सब जो राजा थे ये अनुयायी राजा थे जैन धर्म के। जैन मंदिर जो कि हाथी सिंह नामक जैन मंदिर है, वह गुजरात में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा प्रसिद्ध जैन मंदिर जल मंदिर कहा जाता है, जिसे वह बिहार के पावापुरी में स्थित है, याद रखेंगे आप लोग। मौर्य काल में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मौर्य काल में मथुरा नगरी थी। मथुरा जो है मथुरा कला जो है, जिस प्रकार से मधुबनी कला होता है उसी प्रकार से मथुरा कला है। मथुरा कला जो है वह जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रमुख स्थान रहा है, मतलब संबंधित रहा है, तीनों से संबंधित रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी सब मतलब ये मथुरा से कनेक्टेड रहे हैं कभी ना कभी। इसलिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू सनातन धर्म जो है तीनों से मथुरा कला के संबंधित है। जैन धर्म जो है वो सर्वाधिक व्यापारी वर्गों में फैला। देखेंगे आप लोग कि जैन धर्म जो होते हैं काफ़ी के लोग हैं भारत में, वो काफ़ी मतलब कम संख्या में, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन काफ़ी क्रीम लोग हैं। जो भी जैन धर्म होते हैं काफ़ी बड़े व्यापारी ही होते हैं, बहुत मतलब पैसे वाले होते हैं, क्रीम लोग होते हैं, क्रीमी लेयर वाले, ठीक है। तो जो सर्वाधिक व्यापारी वर्ग थे इन्होंने बौद्ध जैन धर्म को स्वीकारा। स्वामी महावीर के जो अनुयायी थे उन्हें निग्रंथ कहा जाता है और इनके जो श्रेष्ठ है उसे निग्रोध कहा जाता है, ठीक है, निग्रोध कहा जाता है। धार्मिक उपदेशों का जो संकलन है वह पूर्वा नामक किताब में किया गया है। जन्म धर्म का जो धार्मिक उपदेशों का संकलन है वह पूर्वा नामक किताब में किया गया है, ठीक है। इतना सब हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें आपको याद रखना है, पिछले क्लास को भी रिवीजन करते रहना है साथ साथ, ठीक है। आज है रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा छत्तीसगढ़ जो कि दक्षिण कौशल कहलाता था, कौशल जहाँ से माता कौशल्या जी का जन्म हुआ था, चंद्रखुरी रायपुर के समीप है, वहाँ माता कौशल्या का भी मंदिर है, ठीक है। तो इससे जो है कि राम भगवान का यह मामा गांव होता है, ननिहाल होता है छत्तीसगढ़। तो हमारे भांजे श्री रामचंद्र जी का आज जन्म दिवस है, प्रभु के कृपा आप सभी पर बरसे। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए जय श्री राम।